हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह 11 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का आपका एनालिसिस है। देखते हैं हम लोग इसमें किस टॉपिक को टच किया गया था और कहां से प्रश्न उस टॉपिक से बनाया गया था आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। और आपको अगर टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस सेट देना है, तो आप जो है कि चैनल पर आप सारा कुछ उपलब्ध है, वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट पर, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो अपनी तैयारी को और आप मजबूत कर सकते हैं। आपसे कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था 11 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में। यहाँ से टॉपिक था इसमें गणतंत्र दिवस से प्रश्न उठाया गया था। ठीक है, और लॉरेंस अवार्ड से प्रश्न पूछा गया था। बजट, रक्षा रक्षा बजट से प्रश्न पूछा गया था। स्पेस मिशन को टच किया गया था। ठीक है, आगे क्या पूछा गया था, हॉट टॉपिक में रहा है सिमोन बाइल्स और G20 सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया था। और पीएनबी की स्थापना पूछा गया था। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना दिवस से प्रश्न पूछे गए थे। और साइंस से दर्पण और न्यूटन के नियम और न्यूमेरिकल पूछा गया था। रसायन से चूना, कार्बन और कार्बन के अप्रूप पूछे गए थे। और जीव विज्ञान से हार्मोन्स और प्रजनन। देखिए, प्रजनन टॉपिक को फिर रिपीट किया गया यहाँ पर। तो अब क्या है कि कई शिफ्टों में एग्जाम हो चुके हैं, तो अब जो है टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए, करंट अफेयर से यहाँ पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2025 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। मुख्य अतिथि थे प्रबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के थे। ठीक है, मुख्य अतिथि थे प्रबो सुबियांतो। तो लॉरेंस अवार्ड 2025, ठीक है, लॉरेंस अवार्ड 2025 वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया था सिमोन बाइल्स को। किसे दिया गया था? सिमोन बाइल्स को दिया गया था। केंद्रीय बजट रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था। तो यह बजट आवंटित किया गया था, यह बजट जो है कि था 6,21,210 करोड़ का बजट जो है रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया था। देखिए, निसार मिशन से प्रश्न पूछा गया था कि इस नासा इसरो मिशन की कुल अनुमानित लागत क्या है। ये जो निसार मिशन है, नासा और इसरो के द्वारा सम्मिलित रूप से चलाया गया मिशन है, तो इसमें अनुमानित लागत क्या है। तो 1.5 बिलियन, इतना बिलियन यानी 12,500 करोड़ रुपया। कितना है अनुमानित? 12,500 करोड़ रुपया। आगे देखिए, G20 सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया था। दक्षिण अफ्रीका में यह समिट किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, UEFA चैंपियनशिप लीग 2024-25 खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। और PSG ने इंटर मिलान को 5-0 से हराया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइंस से प्रश्न पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे? लाइट से प्रश्न पूछा गया था। भौतिकी में किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। तो समतल दर्पण, जो प्लेन मिरर होता है, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो समान होती है। भौतिकी, देखिए फिजिक्स में फोर्स न्यूमेरिकल पूछा गया था। फोर्स से F = ma पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बहुत कठिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कठिन मान के उसको छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया, कार्बन का कौन सा अप्रूप खटकोणीय संरचना का होता है। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट अप्रूप होता है, यह खटकोणीय संरचना का होता है। हीरा चतुर्फलकी होता है। हीरा क्या होता है? चतुर्फलकीय अप्रूप होता है। देखिए, टॉपिक देखिए, जीव विज्ञान में क्या था, कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में जमा होना क्या कहलाता है। कीटनाशक का खाद्य श्रृंखला में जमा होना क्या कहलाता है। तो जैन आवर्धन, क्या बोला जाता है इसको? जैन आवर्धन। बायो
मैग्नीफिकेशन, इंग्लिश में बोला जाता है बायो मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। भौतिकी फिजिक्स में देखिए, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? चंद्रमा पर वस्तु की भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जी कम है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जी कम है। ठीक है, 1/6। तो जीव विज्ञान देखिए, वायु से प्रश्न पूछा गया था, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान हेतु। ठीक है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए शुक्राणु निर्माण के लिए, इसलिए वृषण को उदर गुहा के बाहर रखा जाता है। ठीक है, रसायन केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, अम्ल और क्षार में समान गुण क्या है? अम्ल और क्षार में समान गुण क्या है? तो जलीय घोल में विद्युत का संचालन, जलीय घोल में विद्युत का संचालन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इन अम्ल और क्षार के दोनों के समान गुण होते हैं। तो ये रहे 11 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, और आपको हमने सारा कुछ बता दिया कि 11 दिसंबर में किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, और अब आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है, और आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।